हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का जो लास्ट मेथड है, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन ऑफ शेयर्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करेंगे। 3 मेथड हम लास्ट क्लासेस में कवर कर चुके हैं, उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिसेस हम कर चुके हैं। लास्ट मेथड जो है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बाय कन्वर्जन ऑफ शेयर्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे। क्वेश्चन रीड करती हूँ। महिंद्रा सत्यम कंप्यूटर्स लिमिटेड अपने 100 रुपए वाले 5000 10% शोधनीय अधिमान अंशों का शोधन 20% प्रीमियम पर 31 मार्च 2016 को सामान्य संचय में से अथवा नए इक्विटी अंशों में परिवर्तन से करना चाहती है। 5000 शेयर्स हैं, 100 रुपए का एक शेयर है और 20% प्रीमियम पर रिडम्पशन करना चाहती है, यानी 5 लाख की कैपिटल है और 20% प्रीमियम यानी 1 लाख रुपीज कंपनी को अरेंज करने पड़ेंगे रिडम्पशन के लिए। रिडम्पशन कैसे करना चाहती है? या तो सामान्य संचय में से यानी कि फ्री रिजर्व की बात कर रहे हैं, अथवा और इक्विटी अंशों में परिवर्तन से बाय कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स इनसे करना चाहती है। इस हेतु कंपनी ने शोध्य अधिमान अंशधारियों को विकल्प दिया, जिन शेयर्स का रिडम्पशन करना है उनको एक ऑप्शन दिया। क्या ऑप्शन दिया? कि वे शोधन राशि को 10 रुपए वाले इक्विटी अंशों में जो 30 रुपए प्रति अंश निर्गमन मूल्य पर निर्गमित किए जाएंगे परिवर्तित करवा सकते हैं। 60% अधिमान अंशों के धारकों ने इक्विटी अंशों में परिवर्तन करवाने का विकल्प स्वीकार किया। कंपनी ने उनका शोधन नए इक्विटी अंशों के आवंटन द्वारा कर दिया और शेष अधिमान अंशों के धारकों को नगद भुगतान कर दिया। अधिमान अंशों के शोधन से संबंधित आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां दीजिए। देखो क्वेश्चन समझाती हूँ मैं आपको। कंपनी के पास 5 लाख की कैपिटल है। कंपनी ने डिसाइड किया रिडम्पशन करना है। रिडम्पशन या तो करना है फ्री रिजर्व से या फिर कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर से। लेकिन जो नए इक्विटी शेयर्स इशू किए जाएंगे, शेयर तो कितने का होगा? 10 रुपए का। इशू कितने पर करना चाह रही है कंपनी? 30 रुपीज पे। इट मीन्स कंपनी जो नए शेयर्स इशू कर रही है कन्वर्जन में, वो एक शेयर पर 20 रुपए प्रीमियम कलेक्ट कर रही है कंपनी। ठीक है, 10 रुपए का शेयर है और 30 रुपए पर कंपनी इशू कर रही है। इसमें भी क्या है कि पूरे शेयर होल्डर जो है उन्होंने रिडम्पशन के लिए इस ऑप्शन को अडॉप्ट नहीं किया। सिर्फ 60% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने इस ऑप्शन को, कंपनी के इस विकल्प को स्वीकार किया कि हम इक्विटी शेयर्स लेने के लिए तैयार हैं। 10 रुपए का इक्विटी शेयर 30 रुपए में। बाकी जो 40% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रिमेनिंग रहे, उन्होंने इस ऑप्शन को अडॉप्ट नहीं किया, तो उनको कंपनी ने कैश पेमेंट कर दिया। और हमसे क्या कहा गया है? इन पूरे ट्रांजैक्शंस को, जो रिडम्पशन की पूरी प्रोसेस कंपनी ने फॉलो की है, इसकी जर्नल एंट्रीज करो। ठीक है, सबसे पहले हम रिडम्पशन क्यों करें? रिडम्पशन क्यों करेंगे? 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कंपनी के पास। 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट पैकेज, कैपिटल अकाउंट पैकेज। और जो रिडम्पशन है वो प्रीमियम पर है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स damage to preferential holders. Preferential holders कैपिटल है 5000 शेयर्स, 100 रुपए का एक शेयर, मीन्स 5 लाख की कंपनी की कैपिटल है। 20% कंपनी प्रीमियम पे रिडम्पशन करना चाह रही है। 5 लाख का 20% 1 लाख। टोटल प्रेफरेंस होल्डर को पेमेंट कितना करना है? 6 लाख रुपीज। ठीक है, जनरल रिजर्व या फिर न्यू शेयर कन्वर्जन। कितने परसेंट शेयर्स ने एक्सेप्ट किया है? कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने एक्सेप्ट किया? 60%। तो हम ये देखेंगे टोटल कंपनी को शोधन राशि पेमेंट कितनी करनी है? 6 लाख। 6 लाख का 60%, 6 लाख का 60% कितना हो गया? 6 लाख का 60% 3,60,000।
इट मीन 3,60,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो कंपनी क्या कर देगी, इक्विटी शेयर्स इशू कर देगी। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अमाउंट डैमेज कितने अमाउंट के लिए कर रही है, 60% वाले अडॉप्ट कर रहे हैं ना, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डैमेज टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। आपको पता है जो नए शेयर्स इशू हो रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, वो भी प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं। 10 रुपए का शेयर कंपनी 30 रुपए में दे रही है, 6 लाख का 60%, 3,60,000 की जो शोधन राशि है, मतलब जिन शेयर होल्डर्स को 3,60,000 रुपए पेमेंट करने हैं उनको इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर रही है कंपनी। लेकिन साथ में ये भी है कि एट फार पर इशू नहीं कर रही है, 10 रुपए का शेयर 30 रुपए में इशू कर रही है। तो 3,60,000 रुपए देने के लिए कंपनी कितने शेयर इशू करेगी, देखो इसके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशू, रिडम्पशन अमाउंट पेबल टू preference shareholders who opted the option, जिन्होंने ऑप्शन एक्सेप्ट किया है, who opted the option of conversion, divide by issue price per share, divide by issue price per share। नंबर ऑफ शेयर्स कितनी कंपनी को इशू करने पड़ेंगे, रिडम्पशन अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हु ऑप्टेड द ऑप्शन फॉर कन्वर्जन, कितना अमाउंट पे करना है ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जिन्होंने कन्वर्जन का ऑप्शन अडॉप्ट किया है। कितना अमाउंट पे करना हमें पता है, 3,60,000 रुपए, 60%, 6 लाख का 60%, 3,60,000 रुपए, 3,60,000 रुपए। और एक शेयर की प्राइस कितनी देगी कंपनी, इशू प्राइस, फेस वैल्यू तो 10 रुपए है, इशू प्राइस कितना दे रही है कंपनी, 30 रुपीज। इट मीन्स कंपनी कितने शेयर्स इशू कर रही है, 12,000 इक्विटी शेयर्स। देखो अभी और समझेंगे इसको, कंपनी देखो 12,000 शेयर्स इशू करेगी, तो जब कंपनी 12,000 शेयर्स इशू करेगी तो कैपिटल तो कितनी आएगी कंपनी के पास, 10 रुपए के हिसाब से, और इन्हीं 12,000 शेयर्स पर कंपनी के पास प्रीमियम कितना आ रहा है, 20 रुपीज के अकॉर्डिंग, 30 रुपीज में इशू कर रही है, 10 रुपीज का शेयर, तो 12,000 शेयर्स पर 10 रुपीज के अकॉर्डिंग 1,20,000 का कैपिटल आ गई, और सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना आ गया, 2,40,000। मतलब जिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 3,60,000 रुपए देने थे उनसे कैपिटल का अमाउंट कितना कन्वर्ट हो गया, 1,20,000, और प्रीमियम का अमाउंट में आ गया 2,40,000। तो उनका जो सेटलमेंट था, उनका जितना क्लेम था 3,60,000 का, वो तो सेटल हो गया, क्योंकि अगर वो बाहर से भी खरीदते हैं उनको शेयर 10 रुपए का शेयर 30 रुपए में पड़ता, तो 10 रुपए तो कैपिटल के देते और 20 रुपए वो प्रीमियम के देते। तो कंपनी ने जब उनके शेयर्स को कन्वर्ट किया तो कैपिटल अमाउंट में 10 रुपए के अकॉर्डिंग जाएगा और प्रीमियम में जाएगा आपका 20 रुपीज के अकॉर्डिंग। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि कंपनी ने इसमें क्वेश्चन में बोला है जो शोधन राशि है उसका निपटारा करने के लिए कंपनी ने 10 रुपए का शेयर 30 रुपए में इशू किया, यही बोला शोधन राशि का निपटारा करने के लिए। तो शोधन राशि कितनी थी, 3,60,000 रुपए, टोटल 5 लाख थी, 5 लाख और 1 लाख 6 लाख थे, 6 लाख का 60%, 3,60,000, 3,60,000 का निपटारा करने के लिए एक शेयर को 30 रुपए में इशू किया, तो टोटल 12,000 शेयर इशू किए। 12,000 शेयर कैपिटल का 10 रुपए के हिसाब से, सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा 20 रुपए के हिसाब से हो गया इनका क्लेम सेटल। चलिए अब मैं ये जो कैलकुलेशन है इसको हटा देती हूं। ये जो हमने कैलकुलेशन की ये आपको वर्किंग नोट में शो कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए शेयर इशू किए तो नई कैपिटल तो हमारे पास कितनी आई है, 1,20,000 रुपए,
और स्टार्टिंग में ही जब से हमने रिडम्पशन वाला टॉपिक स्टार्ट किया है तब से मैंने आपको बताया है कि जो 4 मेथड बताए हैं, इसमें जो तीसरा मेथड था इसमें भी क्या था कि नई कैपिटल कितनी इशू हो रही है, पार्टली इशू न्यू कैपिटल और पार्टली आउट ऑफ फ्री रिजर्व। तो जितनी नई कैपिटल इशू हो रही है वहां तक तो ठीक है, बाकी का जो कैपिटल वाला अमाउंट है, जो रिडम्पशन पे कैपिटल का अमाउंट ड्यू होता है वो, और जितना हमें न्यू शेयर इशू कर दिया वो, दोनों का जो बैलेंस होता है वो हमारा CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर होता है। इट मीन्स हमें इस क्वेश्चन में कैपिटल के लिए अरेंजमेंट तो कितना करना था, 5 लाख का, जबकि हमने कन्वर्जन के लिए जो नए शेयर इशू किए उसके थ्रू कैपिटल कितनी इशू हुई, 1,20,000 रुपए की। रिडम्पशन तो हो रहा है कैपिटल का 5 लाख का, न्यू कैपिटल इशू हो रही है हमारी 1,20,000 की, तो 3,80,000 का हम कहां से लेंगे, CRR से। अरेंजमेंट तो देखो करना ही है, ठीक है, जो हम लास्ट क्वेश्चंस में समझा चुके हूँ आप लोगों को कि अरेंजमेंट तो कंपनी को जितना कंपनी कैपिटल रिडीम कर रही है या तो उतनी न्यू कैपिटल आ जाना चाहिए कंपनी के पास, और नहीं तो फिर बाकी का पैसा CRR में ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर हमारा कैपिटल तो आ गई 1,20,000 की, बाकी का पैसा हम जनरल रिजर्व अकाउंट से ले लेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डैमेज टू CRR 3,80,000 CRR बन गया, 1,20,000 की कैपिटल इशू होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम में जो पैसा होता है वो कैपिटल के रिडम्पशन में यूटिलाइज नहीं होता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम से आप क्या कर सकते हो, प्रीमियम और रिडम्पशन को अरेंज कर सकते हो। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको प्रीमियम और रिडम्पशन कितना चाहिए, 1 लाख रुपए। अब देखो आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है कि 1 लाख, ज्यादा ही है, 2,40,000 है, तो आप यहाँ से अरेंज कर सकते हो। अगर हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम सफिशिएंट नहीं होता तो फिर हम इसको भी जनरल रिजर्व से अरेंज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डैमेज to premium on redemption of preference shares, premium on redemption of preference shares कितना, 1 लाख का अरेंजमेंट करना है आपको, तो आपने 1 लाख रुपीज ट्रांसफर कर दिए सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से। ये भी हो गया। अब आप देखो, आपको 40% जो शेयर होल्डर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जिन्होंने कन्वर्जन एक्सेप्ट नहीं किया, उनको पेमेंट करने के लिए बोला है कंपनी ने। कंपनी कन्वर्टेड the reduction amount into new shares and redeemed by payment in cash to remaining preference shares। जो remaining preference shares है यानी कि 40%, 6 लाख का 40% यानी 2,40,000, उनको क्या किया, पेमेंट कर दिया कैश में। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डैमेज टू बैंक 2,40,000, 2,40,000। आपका प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट भी बैलेंस हो गया। क्रेडिट कितना गया था, 6 लाख, इसमें से डेबिट हुआ था 3,60,000, अगेन डेबिट हो गया 2,40,000, इक्वल हो गया 6 लाख रुपीज। ये आपके एक्टिविटीज कंप्लीट। फोर्थ मेथड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बाय कन्वर्जन इनटू न्यू शेयर्स। क्लियर है? तो हम जो 4 मेथड हमारी कंपनी एक्ट में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बताए हुए हैं, चारों मेथड को हमने बहुत अच्छे से सीख लिया। चारों के काफी सारे एडजस्टमेंट के साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में हमने काफी सारे कवर किए हैं। ठीक है, थैंक यू।